जानने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में। इनकम टैक्स एक्ट 2025 क्या है? इससे पहले का जो इनकम टैक्स था वो था इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसको चेंज करके उसको रिप्लेस करके इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाया गया, जिसको एप्लीकेबल किया गया था, जिसका एप्लीकेबल हुआ इनकम 1 अप्रैल 2026 से उसको एप्लीकेबल कर दिया गया न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब इसमें बदलने का क्या मकसद था कि वो इनकम टैक्स को चेंज करने का मकसद ये था कि जैसे हर टाइम नया नया टैक्सेशन आता गया, हर टाइम उसमें क्लॉजेस ऐड होते गए और कुछ पुराने क्लॉजेस जो कुछ पुराने सेक्शंस थे, कुछ वो क्या धीरे धीरे वो अनयूज सेक्शन हो गए थे, अनयूज क्लॉज हो गए थे, क्योंकि न्यू जब सिस्टम आगे बढ़ता था नए नए चेंजेस लाना पड़ता है, उसके हिसाब से नए नए सेक्शन नए नए क्लॉज आना पड़ता है, जैसे सेक्शन सी, ट्रिपल सी, ऐसा करते करते उसमें आगे ऐड किया जाता है, क्लॉज को या सब सेक्शंस को ऐड किया जाता है। तो उस चीज़ को पूरा कम करके बहुत सारा चीज़ों को हटा करके एक इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाया गया, जिसमें रिफॉर्म्स क्या क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले देखा जाता है कि जर्नी ऑफ इनकम न्यू टैक्स लॉ, जर्नी कैसे किया गया, यानी इनकम टैक्स एक्ट जब बना तो कैसे बना। सबसे पहले देखा जाए जर्नी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, यानी उसके टाइमलाइन क्या है, यानी 2024 से लेकर 2026 तक का कितने जर्नी अप्लाई हुए। सबसे पहले देखा जाए 2023 में क्या हुआ था, फिनांस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, क्या अनाउंस किया था कि हमको जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसको सिंप्लीफाई करना है, यानी उसको सिंपल वे में कन्वर्ट करना, क्योंकि बहुत सारे पेजेस के लॉ हो गए थे, वो सेक्शन क्या था, बहुत सारे क्लॉज, बहुत सारे वर्ड्स के, उसको धीरे धीरे कम किया गया। तो ये जुलाई 23 जुलाई 2024 को फिनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया। फिनेंस मिनिस्टर कौन? श्रीमती निर्मला सीतारमण। ठीक, उसके बाद 13 फरवरी 2025 को इनकम टैक्स बिल 2025 वॉज ऑफिशियल इंट्रोड्यूस लोकसभा। मैंने क्या बोला, जब नया बिल पास होता है उसको क्या करना पड़ता है, पहले बिल को लोकसभा फिर राज्यसभा में 2 जगह पार्लियामेंट में जाने के बाद फिर उसके ऊपर जब हमारे जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है उसकी जब साइन लगती है, जब वो साइन सिग्नेचर करती है, या जो उसका साइन लगता है, तब वो क्या बन जाता है, एक एक्ट बन जाता है। पहले क्या होता है, धीरे धीरे सफ़र होता है लोकसभा राज्यसभा होने बाद, फिर जब वो साइन होता है तब वो एक्ट बन जाता है। तो 13 फरवरी को ऑफिशियली उसको क्या किया, इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में। उसके बाद 12 अगस्त 2025 को उसको पार्लियामेंट में पेश किया गया। क्या बताया गया, इनकम टैक्स एक्ट बिल। मैंने क्या बताया, यहाँ पर वर्ड क्या यूज़ हो रहा है, बिल, यानी टैक्स एक्ट बनने से पहले उसको क्या कहा जाता है, बिल पास करना, बिल होता है। जब उस बिल पर लोकसभा और पार्लियामेंट में होने के बाद जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर साइन अपना करेगा, अपना स्टैम्प साइन करेगा, तब वो बन जाता है एक्ट। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, 21 अगस्त 2025 जब बिल रिसीव है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको रिसीव किया तो क्या बन गया, इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया, ये इस जगह पे देखो, यहाँ पे क्या है, बिल। ठीक है, इनकम टैक्स बिल पास किया, क्या बोला, बिल, एक्ट नहीं बोला, बिल। और यहाँ पे बोला इनकम टैक्स बिल। लेकिन जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको रिसीव किया, उस पर जब अप्रूव दिया, सिग्नेचर किया, तो क्या बन गया, इनकम टैक्स एक्ट। कोई किसी भी एक्ट को बनने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सिग्नेचर होना ज़रूरी है, तभी वो बिल एक्ट में एप्लीकेबल हो जाता है। उसके बाद दिसंबर 2025 को क्या हुआ, डेडलाइन ऑफ द फाइनेंशियल न्यू रूल, उसके बाद क्या किया, न्यू रूल लाना किया, और मतलब कि उसके धीरे धीरे न्यू एक्ट वगैरह के हिसाब से उसको धीरे धीरे चेंजेस करना पड़ा, रिफॉर्म वगैरह फॉर्म्स वगैरह चेंजेस करना पड़ा, बहुत सारे चीज़ों को चेंजेस करना पड़ा। उसके बाद 1 अप्रैल 2026 जब आया, यानी इफेक्टिव डेट जब वो एप्लीकेबल होना चाहे, तो इनकम टैक्स एक्ट ऑफिशियली कम्स इनटू फोर्स, रिप्लेस द 1961 एक्ट। यानी उसको क्या किया गया कि ऑफिशियली किया गया, यानी ऑफिशियली उसको अप्लाई कर दिया गया। और ये कब से एप्लीकेबल, ऑल न्यू ट्रांजेक्शन इनकम अर्न डिडक्शन आर गवर्न बाय द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। जो इसका एप्लीकेबल कब हुआ, 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हुआ।
अब हम लोग देखेंगे उसमें की कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करना कि यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 और 2025 में क्या क्या चेंजेस, कितने चेंजेस आए। मैंने सबसे पहले बात किया कि उसमें क्या होता है, धीरे धीरे सेक्शन आते आते बहुत सारे चीज़ें, क्लॉजेस बढ़ते बढ़ते और अपना रूल फॉर्म वगैरह होते तो ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा वर्ड्स हो गए थे उसको क्या किया गया है, उसको रिप्लेस करके जब नया IT एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट बना तो उसमें क्या लेजिस्लेशन वैल्यूम यानी उसके जो वर्ड्स थे वो पहले कितने थे, इनकम टैक्स एक्ट 5.12 लाख वर्ड्स है, जिसको कम करके 2.56 लाख वर्ड बनाए गए, जिसका टोटल 50% का चेंजेस आया। यानी बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, क्योंकि पहले हमको जब उस वक्त पढ़ना पड़ता, बहुत मोटी किताब थी, मतलब मोटा बुक को पढ़ना पड़ता, अब वो क्या होगा, थोड़ा कम हो गया। अब बात करते हैं सेक्शंस की, जो सेक्शन से पहले 819 सेक्शन है उसको कम करके 536 सेक्शन यानी 35% का रिडक्शन हो गया, यानी उतना कम हो गया। शेड्यूल कैसा था, पहले 14 शेड्यूल, अभी 16, इसमें क्या थोड़ा सा बढ़ा देगा शेड्यूल को। रूल्स कितने थे, 511 रूल्स थे पहले 1961 में, और अभी के हिसाब से अभी नया इनकम टैक्स एक्ट जो है उसमें 333 एक्ट रूल्स बनाए, जिसमें 35% का रिडक्शन हो गया। अब फॉर्म्स की बात करते हैं तो पहले का इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, उसके फॉर्म्स थे 399, उसको रिप्लेस करके 190 में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया। क्या किया, बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया। इसी को देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है वही चीज़ है, उसको उसमें बताया गया। जैसे कि मैं क्या बताया, कंटेंट 5.12 लाख वर्ड था, उसको क्या किया 2.6 लाख वर्ड में कन्वर्ट किया। उसका स्ट्रक्चर कैसा था, जिसमें 536 सेक्शंस थे, यानी 536 सेक्शंस एक्ट में 2025 में एप्लीकेबल हुए, एंड 16 शेड्यूल जो डाउन फ्रॉम किससे कम किया गया, जैसे कि 819 से, और शेड्यूल 14 जो हम लोगों ने ऊपर पढ़े सेम एज इट, कल उसको एक्सप्लेन किया गया पे। ठीक है, अब हाँ, अब बात करते हैं रूल्स एंड फॉर्म्स की। तो रूल्स पहले कितने थे एंड फॉर्म्स, जो इससे पहले का रूल्स था वो उसका कितना था, रूल 511 रूल्स थे, एंड उसके 399 फॉर्म्स थे, उसको रिड्यूस करके 333 रूल्स बना दिया गया और 190 फॉर्म बना दिए गए हैं। ये था इनकम टैक्स के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि वॉल्यूम ऑफ कंपैरिजन की क्या कंपेयर किया गया वो देखा गया, और उसकी जर्नी, इनकम टैक्स एक्ट कैसे बना, कैसे एप्लीकेबल हुआ, किस तरह से हुआ, क्या कैसे आया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू आर अंडरस्टैंड। AK कॉमर्स एकेडमिक चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही न्यू वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियोस आपको जल्द से जल्द नोटिफाई कर दें।